नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह और विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौधारोपण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ साथ अन्य लोग भी यहां मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पौधारोपण करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ अन्य लोग भी यहां मौजूद दिखाई दे रहे हैं। पौधों में पानी देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस का जो है वो दिन है और इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पौधारोपण करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ पौधों को पानी भी दिया। तो ये लाइव तस्वीरें देहरादून से आपको दिखा रहे हैं। जहां सीएम धामी के साथ साथ अन्य कार्यकर्ता और अन्य लोग भी मौजूद हैं और सीएम धामी ने पौधारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया। देहरादून से ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही है जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौधारोपण किया, पौधों में पानी भी दिए। उनके साथ साथ अन्य लोग भी वहां मौजूद दिखाई दे रहे हैं सीएम के साथ साथ। तो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक और कदम जो है देखा जा सकता है, जहां ये बड़े दिग्गज सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पौधारोपण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों का भीड़ और जमावड़ा यहां नजर आ रहा है। तो ये लाइव तस्वीरें देहरादून से सामने आ रही है। और बढ़ते खबरों में आगे, दिल्ली में आज एनडीए की बैठक होगी। आज 4 बजे एनडीए की बैठक होगी। बैठक में शामिल होंगे चंद्रबाबू नायडू। बड़ी जानकारी, बैठक में चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। कुछ ही देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये जनता की जीत है, चंद्रबाबू नायडू ने साफ तौर पर कहा है, ये जनता की जीत है। 5 साल से आंध्र में कोई शासन नहीं था। आंध्र के इतिहास में अप्रत्याशित परिणाम इसे बताया है। तो कुछ देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे और शाम को एनडीए की बैठक होने जा रही है जिसमें जो है चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे। तो दिल्ली में आज एनडीए की बैठक होने जा रही है। शाम को 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब एनडीए की बैठक होगी। वहीं बैठक में चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे और कुछ देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और अब जो है एनडीए सरकार की एनडीए की बैठक होने जा रही है जिसमें चंद्रबाबू नायडू शामिल होंगे और 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है शाम को जब एनडीए की बैठक होगी और कुछ देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो शाम को 4 बजे एनडीए की बैठक होने जा रही है और बैठक में चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे और कुछ देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उन्होंने कहा है यह जीत जनता की जीत है। 5 साल से आंध्र में कोई शासन नहीं था। तो चंद्रबाबू नायडू की ओर से ये बयान जो है वो आए हैं। उन्होंने कहा है ये जनता की जीत है और कुछ देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। शाम को 4 बजे एनडीए की बैठक होने जा रही है जिसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही अगर बात करें तो आंध्र के इतिहास में अप्रत्याशित परिणाम जो है चुनाव के रिजल्ट को उन्होंने बताया है। तो शाम को 4 बजे एनडीए की बैठक होने जा रही है और इसमें जो एनडीए के तमाम अलग अलग दल के नेता है वो शामिल होंगे और इसमें टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे। शाम को 4 बजे एनडीए की बैठक होने जा रही है और लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आ चुका है और इसके बाद एनडीए की जो है वो बैठक होने जा रही है और दिल्ली में ये बैठक होगी शाम को 4 बजे।
जिसमें तमाम अलग अलग दल के नेता पहुंचेंगे और शाम को 4 बजे इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं अगर बात करें परिणाम के, चुनाव की परिणाम की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है ये जनता की जीत है और 5 साल से आंध्र में कोई शासन नहीं था। आंध्र के इतिहास में ये बड़ी जीत है, अप्रत्याशित परिणाम है। तो दिल्ली में आज एनडीए की बैठक होने जा रही है और शाम को ये बैठक होगी, एनडीए की बैठक होगी। बैठक में जो है चंद्रबाबू नायडू भी शामिल होंगे। कुछ देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं और अब जो है इसके बाद सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। आगे की रणनीतियों को लेकर हलचल बनी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एक बार फिर से जो है अब देख रहे हैं चुनाव परिणाम जो है घोषित हो चुका है और अब एनडीए की जो है बैठक शाम को 4 बजे होनी है। क्या खबर मिल रही है, इसको लेकर कैसी हलचल देखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल लगातार बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है और मीटिंग का दौर लगातार अभी कुछ समय बाद 1 बजे आसपास जेपी नड्डा की एक मीटिंग होने वाली है। उससे पहले दिल्ली में भी जो दिल्ली प्रशासित है उनकी मीटिंग होने वाली है। लगातार बीजेपी हेडक्वार्टर के अंदर भी हलचल हो रही है। तो देखिए, जिस नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचने वाले हैं, वही चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो लेकर के इनको साथ मीटिंग होनी है और आगे की जो रणनीति है उसको लेकर तैयारी करनी है। किस तरह से किसको पद दिया जाएगा, केंद्रीय मंत्री पद दिया जाएगा, ऐसे तो लगातार जो जोर शोर से तैयारी की जा रही है। देखना यह होगा कि आखिर आज जिस मीटिंग की गई है और सभी का जो सबसे बंटवारा किया जाएगा, यानी कि क्योंकि दोनों ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो की सरकार बनाने में सक्षम है। क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों साथ रहेंगे। लगातार इस चर्चाओं में थे कि आखिरकार ये जिसके साथ जाएंगे उसके साथ तो सरकार बनाएंगे, लेकिन उन्होंने साथ साथ कहा है कि हम एनडीए के साथ और एनडीए साथ ही रहेंगे और मिलकर सरकार बनाएंगे। क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से यही कहा गया कि बीजेपी ने जिस तरह से देश का विकास किया, जिस तरह से लोगों के साथ विश्वास जीता है, क्योंकि 240 सीटें अकेले बीजेपी लेके आई है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो उनको नुकसान हुआ था। लेकिन आज जैसे केंद्रीय मंत्री बैठक की जाएगी तो वहां पर सभी को एक साथ देकर के तैयारी की जा रही है कि आखिरकार किसको क्या पद दिया जाएगा, तो क्या शाम तक ये पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। जी बिल्कुल, बात करें तो ये बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है और कौन कौन से लोग अभी तक पहुंचे हैं, कौन कौन से लोग, किस तरह की जो तैयारियां अभी देखी जा रही है। वही इसके साथ अगर हम बात करें तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश, ये फैक्टर जो है एनडीए के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार इन्हीं के हाथ में है। क्योंकि बहुमत किसी को दोनों को नहीं मिला, ना एनडीए को मिला है ना इंडिया गठबंधन को मिला है। तो देखिए, जिस तरह से पार्टी दोनों साथ में है, अगर बात करें इंडिया गठबंधन के साथ बात कर रहे हैं तो दोनों को 292 सीटें आई हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार अभी जैसे सूत्रों से पता चला है वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी कुछ देर में दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो सिलसिला मीटिंग है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी जैसे बताया जा रहा है कि जेपी एक मीटिंग होने वाली है, हो सकता है नीतीश कुमार वहां पहुंचे, उससे पहले वहां मीटिंग की जाए। आखिरकार पदों को लेकर के जो तैयारियां सरकार को किस तरह से चलाना है और किस किस को क्या देखना हो, ये सबसे बड़ा है। तो जोरकांड दोनों पार्टियां कर रही है, लेकिन बीजेपी का पूरा बहुमत है। अगर बात करें, अगर इनको टूट जाते हैं तो हो सकता है बहुमत ना हो। देखिए, इंडिया गठबंधन लगातार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ऑफर दे रहे हैं, कई तरह के ऑफर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा कोई खुलासा नहीं किया, नहीं कोई ऐसा बयान आया। लगातार बीजेपी के समर्थन में वो लोग कुछ लोग हैं कि हम एनडीए के साथ और एनडीए साथ रहेंगे। अगर ऐसा होता तो हो सकता है आज जिस तरह मीटिंग हो जाती है तो लगातार कहीं ना कहीं 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। जी बिल्कुल अजय, और अगर बात करें तो जिस तरीके से अगर हम बिहार की बात करते हैं तो चिराग पासवान की जो पार्टी है उनको 5 सीट जो मिली थी, 5 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है और एनडीए की बैठक में वो भी शामिल होने आ रहे हैं। और इसी के साथ जो उनका बयान है वो भी सामने आया है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी और एनडीए का दामन नहीं छोड़ेंगे। देखिए, उनका जो विश्वास है और बीजेपी के ऊपर भी उनका विश्वास है। लगातार उनके पिताजी भी बीजेपी काफी लंबे समय से रहे हैं और उनके साथ साथ बीजेपी के साथ काम करते हैं, अच्छा काम चेहरा है। तो देखिए, कहने का साथ है कि एनडीए परिवार मेरा, परिवार के साथ रहूंगा, क्योंकि वो अपने पिता के जो साथ हैं उनके माध्यम से चलते हैं, उनके तरीके से चल रहे हैं। तो ऐसे में दोनों नीतीश कुमार भी यहीं पहुंचे, वो भी वहीं आ रहे हैं।
वैसे जितना मांझी है वो भी एनडीए के साथ है। उन्होंने जो कहा कि मैं भी एनडीए के साथ हूँ और एनडीए के साथ मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि देखिए जो बीजेपी की जो नीति है, जो काम करने का तरीका है, वो सभी को लोगों को भाता है, चाहे वो किस नेता क्यों ना हो, चाहे गठबंधन में हो। तो देखिए उसी को लेकर के आज जो अहम बैठक, सबसे बड़ी बैठक की जा रही है। हो सकता है कि इसमें कुछ पद अलग से लोगों को दिया जाए, क्योंकि कई फेरबदल होने बाकी है अभी, क्योंकि पुराने को चयन किया जा रहा है और नए को साथ उसका कोई अच्छी जगह दी जाए। तो शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो देखिए मेरा सवाल ये होता है कि आखिरकार जो पार्टियां, जो इंडिया गठबंधन, जो विपक्ष है, लगातार इन दोनों पार्टियों को लालच देने की बात कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें हम महाराष्ट्र में भी तो रहे बीजेपी। जी बिल्कुल अजय, बीच में आपको रोकना चाहूंगी। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि फ्लाइट से नीतीश तेजस्वी दिल्ली के लिए रवाना। तो बड़ी जानकारी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, एक ही फ्लाइट से रवाना हो चुके हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार एनडीए की बैठक होने जा रही है और उसमें शामिल होंगे तेजस्वी यादव, इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। एक ही फ्लाइट से पटना से दोनों नेता दिल्ली के लिए रवाना। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। पहले ये खबर आ रही थी कि केवल नीतीश कुमार जो है दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन अब ये हलचल मचा देने वाली खबर सामने आ रही है, जब एक साथ बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी एक ही फ्लाइट से जो है तेजस्वी और नीतीश दिल्ली के लिए पहुंच रहे हैं। अजय लगातार हमारे साथ बने हुए। अजय, ये एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जब बताया जा रहा है चाचा भतीजे की जोड़ी एक साथ फ्लाइट से जो है दिल्ली के लिए रवाना। संयोग या महज कुछ और है? देखिए ये तो संयोग कह सकते हैं या फिर शोरबाज तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई बयानबाजी अभी दोनों तरफ से आया नहीं है। लेकिन हाँ, फ्लाइट से दोनों को ये सूचना काफी समय से पहले चल रही थी। नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ फ्लाइट में आ रहे हैं। तो देखिए समय का समय होता है, हो सकता है उनको पास फ्लाइट का समय ना हो, इसी में आ रहे हो। तो देखिए देखना भी ये होगा दिल्ली आने के बाद क्या रुख बदलता है, क्या निर्णय निकलता है, ये तो समय बताएगा। जब केंद्रीय मंत्री बैठक की जाएगी, उसके बाद नीतीश कुमार मिलेंगे, चंद्रबाबू नायडू मिलेंगे, उसके बाद हो सकता है तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं उनके साथ हो, या फिर जो साथ इंडिया गठबंधन के साथ बैठक करने का तेजस्वी आ रहे हो। तो देखिए सवाल है, लेकिन ये हो रहा है कि लगातार दोनों पार्टियां राष्ट्रपति के साथ जाने की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन भी चाहती है कि हम भी जाए और हम सरकार बनाने का दावा पेश करें। तो देखना ये होगा कि आखिरकार उनका दावा और एनडीए का दावा कितना सक्सेसफुल होता है। जी, और बात करें तो खबर यह भी आ रही थी कि चुनाव के रिजल्ट जो है, परिणाम सामने आए, उसके बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है सीएम नीतीश कुमार से बात की थी। इसके अलावा सम्राट चौधरी भी जो है उनसे मिले थे, उनसे बातचीत हुई थी। बिल्कुल, ये देखिए कल ही आज जैसे जो चुनावी नतीजे आए थे, नीतीश कुमार दिल्ली में थे, दिल्ली में उनसे मुलाकात हुई, उसके बाद पटना गए, यानी कि लगातार संपर्क में थे। क्योंकि एनडीए में आने के बाद पहले सारा छोड़ चुके थे, एनडीए छोड़ चुके थे, लेकिन कुछ समय पहले ही उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया। लगातार दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़े, तो जितने से सीधे जीतकर आए, वो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए फायदा, नीतीश कुमार के लिए भी फायदा हुआ। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार दोनों जो दल है, ये वो दल है जो तरीके से एक पार्टी को मजबूत करने के लिए है। क्या हो सकता है अब ये तो समय बताएगा कि आखिरकार दिल्ली में आने के बाद उन लोगों को क्या मत होता है, क्या रूप होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से सियासी हलकों में जो नीतीश कुमार को लेकर चर्चा चल रही है, क्या किसी तरह के बदलाव की संभावना? देखिए नीतीश कुमार तो अभी ऐसा कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उनके तरफ से उनके जो सहयोगी हैं उनके तरफ से बयान जो आया है कि हम एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे, एनडीए के सिवा हम किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भूल की वो भूल दोबारा हम नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल वही बनता है कि नीतीश कुमार दिल्ली आएंगे, वो क्या बोलते हैं और वो क्या कहते हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये उम्मीद है कि आखिरकार घोषणा की गई है और लगातार चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण जरूर करें। जी बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो अब जो है तेजस्वी और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट में जो है दिल्ली के लिए रवाना हुए और उसको लेकर हलचल मची हुई है। और वहीं इस जीत को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। नागपुर की जनता ने तीसरी बार मुझे चुनकर लोकसभा में भेजा है। लोगों का आशीर्वाद, शुभेच्छा और विश्वास, इसके कारण ही मैं ये चुनाव जीत सका हूं। नागपुर की जनता का और मतदाताओं का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूं। और हमारे कार्यकर्ताओं ने, मित्रों ने और मेरे समर्थकों ने रात दिन मेरे लिए परिश्रम किया है, उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की कृपा है। उड़ीसा की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे अटूट भरोसा रखा
खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें एक बार सेवा का मौका दीजिए। भावना के प्रांत उड़ीसा मोदीमय हुआ, भगवा पूरा छा गई। कल रात तक जो नतीजा आया, 21 में से 20 लोकसभा की आशीर्वाद मिला। पहली बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में सरकार भी बनने वाला है। ये महाप्रभु जगन्नाथ जी की ही कृपा है, मोदी जी की जादू है। जीत के सब श्रेय माननीय मोदी साहब को और अमित भाई शाह को देता हूँ। ये कहना गलत है। अगर सीट नहीं मिली है तो 292 सीट आया कैसे? 272 सीट में बहुमत है और 292 सीट आया है तो ममता बनर्जी जी के चलते आया है। कहने का मतलब है कि वो लोग अपने गिरवा में झांके कि जो आपस में लड़ रहे हैं कि नेता कौन होगा, बाराती का दूल्हा कौन होगा, इसके लिए वो पहले सोच लें। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के बारे में न सोचे तो अच्छा होगा। अच्छा, इसलिए हम लोग की बैठक होगा। अब बैठक उनकी है तो उससे हमको क्या मतलब है? वो भी बैठक अपना करेंगे, लेकिन हाँ, हमारे एनडीए की बैठक 4:30 बजे से है, उसी में भाग लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सकला भी एनडीए का एक पार्टनर है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। पार्टी को तोड़ा गया, हम लोग के पार्टी के नाम सिंबल को छीना गया, पर उसके बावजूद बिहार की जनता ने जो विश्वास जताया और 5 की 5 सीटें जिस तरीके से हम लोग को जिता के देने का काम किया, ये एक बड़ी जिम्मेदारी हम 5 सांसदों पर है। राजेश पर है खगड़िया को लेकर, अरुण जी पर है जमुई को लेकर, वीना जी पर है वैशाली को लेकर, शांभवी पर है समस्तीपुर पर को लेकर, और मेरे ऊपर भी है। हाजीपुर मेरे पिता की कर्म भूमि वो रही। पर हाँ, ये वादा हम लोग करते हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। गठबंधन ने हम लोगों पे विश्वास किया, प्रधानमंत्री जी ने विश्वास करके एक सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दी। 5 हम लोग लड़े और 5 की 5 हम लोग जीते। गठबंधन के विश्वास पर भी हम लोग खरा उतरे। इसका श्रेय मेरे पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता को जाता है। बहुत ज्यादा पहली बार है कि जब सर्टिफिकेट मेरे हाथ में था और वो मेरे साथ नहीं थे। ऐसे में कल सबसे पहले मैं पापा के पास ही गया, उनकी प्रतिमा पर हाजीपुर का ये सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को समर्पित है। किसी को कोई ऑफर नहीं मिल रहा है और एनडीए गठबंधन एकजुट है। इस बात को आप लोग लिख लीजिए। और वो दिन दूर नहीं जब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। शपथ लेने की तैयारी है और ये सरकार मजबूती से अगले 5 साल मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलेगी। यूपी में कहाँ चूक हो गई? नहीं, कहाँ चूक हुई ये जरूर मंथन करने का विषय है। एनडीए एक साथ बैठकर जरूर इस पर चिंतन हम लोग करेंगे। अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पार्टी हमारे साथ है। हम सबसे बात किया क्योंकि नया अभी अलायंस में ना, पहले से ही हम इलेक्शन से पहले से ही हम अलायंस किया है, मिलके काम किया है। हमारा कार्यकर्ता उनको काम किया, उनका कार्यकर्ता हमारा काम किया, मिलके मेजॉरिटी मिला, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुमत मिले कैसे देखते सर? बहुमत नहीं मिला किसी भी एक पार्टी को? बिल्कुल, हमारे एनडीए तो मिले ना। नहीं, मेजोरिटी अपने एनडीए मिल गया ना। देखो, इलेक्शन में डेमोक्रेसी में 60 सीट में 31 मिनट से गवर्नमेंट बन जाता है। इसमें इतना ज्यादा बात करने की जरूरी नहीं है। मेजोरिटी एनडीए ऑलरेडी गॉट। अपने बीजेपी को 240 मिला हुआ है, सिंगल लार्जेस्ट है। बाय कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोविजन सिंगल लार्जेस्ट को तो इन्वाइट तो करना ही है, इसमें नो डाउट। सर, एलाइज में कहीं कोई दिक्कत आई हो? नहीं, ऐसा कैसे आएगा? एलाइज कमिटेड है। जिस प्रकार के अपेक्षा के अनुकूल परिणाम नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी परिणाम है हम उनको स्वीकार करते हैं। राजनीति में सब प्रकार के निर्णय देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन एनडीए गठबंधन ने जिस प्रकार से देश की आजादी के बाद से झूठ और भ्रम फैलाने का देश में काम किया और लगातार 60 वर्षों में झूठ, महाझूठ, नारे और भ्रम फैलाया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। और वही काम 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की ताकत बड़ी बनती जा रहा था। तो किस प्रकार से कुछ लोगों के प्रभाव में आकर जो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक दूसरे से के साथ नहीं बैठते थे, वो दल भी आपस में साथ बैठे कि मोदी जी को रोको।
लेकिन देश की जनता ने तमाम भ्रम और गुमराह करने के बाद भी एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया। वहीं दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की बैठक की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शाम 6 बजे होगी इंडिया गठबंधन की बैठक में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने जा रही है। शाम को 6 बजे इंडिया गठबंधन बैठक करने जा रही है और बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, तो ये जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की भी बैठक होगी, जहां एक तरफ एनडीए के बैठक को लेकर चर्चाएं तेज है, तो वहीं अब इंडिया गठबंधन के बैठक की भी खबर सामने आ रही है। शाम को 6 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। तो दिल्ली में ये आज इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। शाम को 6 बजे जो है इंडिया गठबंधन के जो दल है वो बैठक में शामिल होंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी इस बैठक के दौरान। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, दोनों की ही बैठक जो है आज होने जा रही है और दोनों को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं भी तेज है। और बात करें तो एनडीए की बैठक जहां 4 बजे शाम को होने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया की शाम को 6 बजे बैठक होने जा रही है, जहां तमाम जो दल है वो पहुंचेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी, बातचीत की जाएगी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।